जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 6 यानी कि छठा लेक्चर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कल के लेक्चर में मैंने आप सभी मित्रों को त्रिकोणमिति अनुपात के मानों पर आधारित प्रश्न कराएं। आज की क्लास में भी दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात के मानों पर आधारित प्रश्न कराऊंगा और कुछ प्रश्न दोस्तों सिद्ध करने वाले भी आज की क्लास में लूंगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सिद्ध करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर करें जिससे आप सभी मित्रों तक पहुंच सके। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करके सब कुछ आप सभी मित्र सीरियल से देख पाएंगे। चलिए दोस्तों तो ध्यान से देखिए। अच्छा, कल जो प्रश्न मैंने 22 नंबर कराया था तो कुछ डाउट है आप लोगों को, तो मैं पुनः बता दे रहा हूँ इस नंबर वाला, फिर उसके आगे कराता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, 22 नंबर वाला जो प्रश्न दोस्तों था वो कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री अपान 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, या कहेगा का मान बताइए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपको ये सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए जो पुराने शुरुआत से देख रहे हैं चैप्टर को तो उनके तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, पर जो नए जुड़ रहे हैं आज ही जुड़े हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लेक्चर 4th जरूर देखिए। लेक्चर 4th में मैंने ये सारी वैल्यू निकालना सिखाया है, कैसे वास्तविकता में वैल्यू निकलती हैं, आपको रटना ना पड़े। आप तरीके से ट्रिक के माध्यम से 2 से 3 मिनट के अंदर तो पूरी टेबल ही बना लें। तो लेक्चर 4th जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। जैसे सारी वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। तो कॉस 30 प्लस साइन 60 प्लस कॉसेक 45 डिग्री और अपान क्या है 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। बहुत ध्यान से देखिए, कॉट 45 डिग्री। देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉसेक 45 की वैल्यू जो होती है √2 होती है, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कह रहा हूं कि लेक्चर 4th जरूर देखिए, उसमें मैंने समझाया है। 1 प्लस कॉसेक 45 नहीं, यहाँ कॉसेक 45 √2 हो गया, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। कॉट 45 की वैल्यू कितनी 1 होती है? अब देखिए ऊपर एलसीएम ले लें, तो ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 2 भाई, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 2 ही एलसीएम आएगा कि नहीं। अब इससे इसको भाग करते हैं, 2 × 2 1 बचता है, 1 की मल्टीप्लाई √3 से करो तो √3 आ जाएगा। प्लस यही बात यहाँ है, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 बचेगा भागफल और 1 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 से 2 को भाग करोगे तो 2 आएगा भागफल, 2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक। अपान, ठीक, पूरे क्या बटे यहाँ देखिए √2 यहाँ 2, दिक्कत जो आपको यहीं आई होगी √2 देखिए √2 है और आपको 2 इसका एलसीएम लेना है, लासा लेना है। तो आपको पता है √2 है 2 है, तो 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 तो है ये 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 2 को। यानी कि यदि हम 2 एलसीएम ले लें, ध्यान समझिएगा, तो 2 एलसीएम ले लें तो 2 में √2 ही तो समाहित है। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर क्या एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम ले लेंगे 2। जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 से भाग करो 2 के तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 प्लस यहाँ √2 है। अब देखिए √2 को
√2 से 2 को भाग करो। आपको पता है 2 को √2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। बात ध्यान समझिएगा। और √2, तो √2 से √2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास, √2 बचेगा। यानी कि अब 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, √2 से होगी। क्लियर होगा क्या, क्लियर होगा। अब यहां पर देखिए 2 को 2 से भाग करेंगे 1 बचेगा, भागफल 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, और प्लस इसके नीचे 1 से भाग करेंगे 2 को तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा। बस इतना करना था, ध्यान से देखिए। इसके बाद आगे अब देखिएगा √3 प्लस √3 तो कितना हो जाएगा, 2√3, √3 प्लस √3 2√3, और प्लस का 2√2 है, ये अपान में 2 है, और होल अपान में कितना आ जाएगा हमारा, यहां देखिए 2 और 2 4 1 5 5√2, 5√2 अपान 2। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्म होंगे, पलट लीजिए। जब यहां पलटेंगे हमारा कितना हो जाएगा, तो 2√3 प्लस 2√2 है, और अपान में 2, और ये सबसे नीचे होगा सबसे ऊपर चला जाता है 5 प्लस √2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। यहां से देखिए 2 यदि हम कॉमन ले लें तो 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √2, अपान में कितना बचेगा, 5 प्लस का √2। ये हमारा आंसर आ गया। यही तो कल आंसर आया था कि नहीं आया था, नोट करिए चलिए फटाफट। 2 देखिए 2 यहाँ से 2 के बाहर कैसे आया, क्योंकि यहाँ 2√3 और 2√2 है, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो √3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस √2 बचा जाके। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। चलिए नोट करिए। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। चलिए अगला देखिएगा 22 के बाद, ये तो कल वाला प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं 23 नंबर 23। तेईस नंबर दोस्तों कह रहा है ध्यान से कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब पूरे के बटे में आ रहा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझिए, इसको रख करो। देखिए वाह भाई वाह, 5 कितना 5। अब देखिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर बारी बारी से वैल्यू रखते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे का बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान समझिए भैया, यहाँ पर 5 है और cos 60 है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, इतनी होती 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर 60 है ना, इसलिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, यानी sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती। कितना होती, 2/√3 का स्क्वायर होगा, माइनस का tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अपान में देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू जो होती है, cos 30 की वैल्यू यानी कि √3/2 का स्क्वायर हो गया, √3/2 का स्क्वायर हो गया। ये वैसे एक आइडेंटिटी है, आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कहीं पर यदि ऐसा लिखा मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो और थीटा यहाँ भी हो थीटा यहाँ पर भी हो, यानी यदि एंगल यहाँ पर 30 डिग्री हो तो यहाँ भी 30 डिग्री हो, यदि यहाँ एंगल थीटा की जगह 60 हो तो यहाँ भी 60 हो। जैसे यहाँ क्या लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसके स्थान पर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमिति में, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यदि 45 है यहाँ पर तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ये भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कंडीशन ये है कि ये एंगल जो सेम होने चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, पर मैंने वैल्यू रख दी क्योंकि मैंने इसको अभी बताया नहीं आपको, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखिएगा अभी 1 ही आएगा, इसको जब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए 5 इंटू 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा। बात समझ पाएंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 ही आएगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 अपान पूरे का बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसके बाद इधर देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए प्लस का 4 चक्कू 16/3 हो गया, और माइनस का 1 बटे में यहाँ देखिएगा 4 एलसीएम नीचे हो जाएगा कि नहीं? जब 4 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा भाई? सेम हर जब सेम होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 1 + 3, यानी भैया अब ऊपर देखिए कितना एलसीएम आएगा, ऊपर 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12, 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई 5 करेंगे 3 × 5 = 15, प्लस लगाया 3 चक्कू 12 को 3 से भाग करेंगे तो भाग पर 3 चक्कू 12 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 16 चक्कू 64, और माइनस का यहाँ तो 12 ही हो जाएगा। क्यों? इसके नीचे 1 से भाग को 12 करें, 1 से 12 को भाग करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 की मल्टीप्लाई 1 से 1, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 3 4, 4/4, तो 4/4 कितना? काट लीजिए, 4 × 4, 4 × 4, देखिए मैंने अभी बताया था 1/1, 1 ही तो आया, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते तब भी काम चल जाता। आप ऐड कर लीजिए तो 15 और 64 है यहाँ, तो 5 4 9 हो गया, जाके 5 4 9 1 और 6 7 -12/12। देखिए क्या समझ गया कि नहीं? 5 4 9 हो गया और 1 6 7 हो गया, -12 घटा लीजिए इसमें से, तो जब घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, है कि नहीं? और 7 में से 6 बचा, जाके 6 7/12, यानी कि 67/12, ये कटेगा तो है ही नहीं, यही हमारा आंसर आ गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा बटे 12, ठीक है 67/12 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। 6 7 13 कटेगा नहीं ना, चलिए नोट कर लीजिए। तो प्रश्न कठिन नहीं है, सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना है? वैल्यू को ध्यान रखना है और कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि कहीं पर जब हम गणना कर रहे हैं तो कहीं गलती ना हो। बहुत आसान है। चलिए 23 के बाद 24 नंबर 24, रब करो इसको। 24 कह रहा है दोस्तों आपसे, देखिए sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस का cosec 60 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा, इसमें वैल्यू पुट करिएगा और इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 24 के बाद 25 नंबर देखिए, 25 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नोट कर लिया। चलिए 25 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से, cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ये तो देखिए और आसान हो गया। का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
ठीक है, चलिए रब करूं इसको। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 26 की, 26। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, 26 ले रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 26 दोस्तों आपसे कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है। भाई कब सत्य होता है? कह रहा तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, मतलब एक इसके बराबर है, वो आपसे जानना चाह रहा है। 4 ऑप्शन इसके हैं आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास जो है वो कह रहा है 0 डिग्री, मतलब a की वैल्यू 0 डिग्री तब बराबर होंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन आपके पास है 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से समझिएगा भैया। रब करूं? मैं 2 तरीके से इस प्रश्न का जवाब दूंगा, बढ़िया प्रश्न है। देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से सॉल्व करें, एक तरीका है कि डायरेक्ट सॉल्व करें। भाई जब यही प्रश्न होता कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का मान बताइए, तो खाली एक तो a का मान बताइए, यही प्रश्न से अति लघु में या लघु उत्तरी में आ जाता, कह देता कि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान बताइए, तो अति लघु या लघु उत्तरी में आएगा, तब कैसे सॉल्व करें उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा तरीका हम ऑप्शन से अभी बता देंगे। देखिए क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ध्यान समझिएगा। एक फार्मूला ये आप लिख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आप आगे भी पढ़ सकते हैं आपको। साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a, जो साइन 2a का फार्मूला 2a a की जगह पर थीटा भी हो सकता है, ये साइन 2a कह लें या a की जगह पे थीटा होगा तो थीटा भी रखेंगे। साइन 2a जो फार्मूला होता है ये भैया होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन इंटू कॉस a, यानी कहीं पर यदि साइन 2a लिखा है तो उसकी जगह पर हम 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 और साइन a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, 2 गुणे साइन a और फिर गुणा फिर कॉस a, ये फार्मूला मतलब साइन 2a की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। यानी कि यहाँ पर जहां पर साइन 2a लिखा है उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिट करिए तो कितना हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a की जगह पर ये मैंने लिख दिया बराबर 2 साइन a, 2 साइन a। देखिए कॉस a को अपनी जगह पे रखिए, कॉस a को अपनी जगह पे रखा और 2 साइन a अपनी जगह पर है, और आपको पता है जो गुणे में वो चला जाता है बटे में, यहाँ देखिए 2 साइन a इसके बटे में जाएगा तो 2 साइन a हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई क्या? मैंने कॉस a को अपनी जगह में लिख रखा और यह इसका मतलब क्या है, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो जो इसके गुणे में कितना 2 साइन a इसके बटे में चला गया। अब देखिए कट भी जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो 2 साइन a पूरा पूरा कैंसिल हो गया भाई, 1 बार में जाएगा कि भाई 1 बटे 1 ही तो बचेगा, तो जब यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास cos a इक्वल टू 1 बटे 1, यानी कि cos a इक्वल टू भैया 1 बचा जाके। अब ध्यान समझिए, इतना आपने कर लिया cos a इक्वल टू 1, इतना करने के बाद भैया आप जाते हैं cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं cos में 1 जो होती है cos 0 की वैल्यू होती है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि cos 0 डिग्री वाला कितना होता है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि जहां पर 1 लिखा है उसकी जगह पर कितना लिख लेंगे cos 0 डिग्री, यानी कि 1 की जगह हम कितना लिखेंगे cos 0 डिग्री, a बराबर cos 0 डिग्री, यानी कि a बराबर हमारा 0 डिग्री आ गया। यहाँ तुलना कर लिया, यहाँ भी cos यहाँ भी cos हटा दिया, यानी कि a की वैल्यू हमारी 0 डिग्री आ गई, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ऑप्शन से भी बताता हूं। चलिए नोट कर लिया कि नहीं, तो ये दोस्तों यदि आपसे अति लघु में या यदि लघु में पूछा जाए तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a का मान कितना आएगा 0 डिग्री आ गया, आपने 0 टिक कर दिया। यहां समझ पाए कि नहीं, cos a cos
यहाँ cos है, cos 0 डिग्री है, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, तो cos की तुलना cos हट गया, a बराबर 0 डिग्री आ गया। ये तो तरीका सॉल्व करने का। पर इसी को यदि हम ऑप्शन से सॉल्व करते तो कैसे करते, रब करो इसको। चलिए ध्यान समझिए, ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं ये लिख लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए साइन 2a बराबर 2 sin a है, तो देखिए ये LHS है, ये RHS, तो आप एक बार LHS लीजिए, ठीक है, साइन 2 और a, और आपको पता है a की वैल्यू इसी में से कोई ना कोई आएगी, a की वैल्यू इसी में से कोई ना कोई आएगी, तो a की जगह हम 0 डिग्री रख देते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं, शुरुआत से चेक करोगे तो साइन 2 इंटू a की जगह 0 डिग्री, यानी कि साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही तो आएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 आती है। अब इसी प्रकार हम RHS को सॉल्व कर लें, ध्यान समझिएगा, 2 sin a, तो 2 और साइन और a की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री मैंने माना है तो 0 डिग्री रख लिया। तो आपको पता है 2 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। साइन 0 की वैल्यू कितनी, नहीं यहाँ पर 0 आएगा ना, साइन 0 की डिग्री की वैल्यू 0 होती ना, 0, तो 2 और साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 होती, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। देखिए यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती, बोलिए 0 ही तो होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और 2 की मल्टीप्लाई 0 0, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। क्या LHS बराबर हमारा RHS आ गया, और आपको पता है LHS बराबर RHS तभी होगा जब ये एंगल बिल्कुल सटीक बैठेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपने a बराबर कितना यूज किया, 0 डिग्री। दो ऑप्शन पहला लिया, इसी प्रकार ऑप्शन सारे चेक करते हैं आप, 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, भाई LHS निकालें, RHS की वैल्यू निकालें, फिर जब 45 रखेंगे तब भी बराबर नहीं आएंगे, और जब 60 रख के चेक करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा तब भी बराबर नहीं आएंगे। तो सबसे तरीका जो मैंने इसके पहले बताया उस तरीके पे आप विशेषकर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, और वहां पर क्या एक बार में सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए, चलिए 26 के बाद 27 नंबर, देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, एक सिद्ध करने वाला प्रश्न है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री और -1, cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा पार्ट है, इनको आपस में सब कुछ बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप पहला पार्ट लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद तीसरा पार्ट लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। यदि तीनों पार्ट आपस में बराबर आते हैं, क्या ये तीनों पार्ट सॉल्व करने के बाद आपस में बराबर आते हैं तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, और नहीं आएंगे तो नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि कहाँ सिद्ध कीजिए तो जरूर आएंगे। ध्यान समझिए, पहला पार्ट क्या हमारा cos 60 डिग्री, जब cos 60 डिग्री है तो आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती 1/2। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक। उसके बाद दूसरा पार्ट कितना है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ से देखिए 1 और -2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, 2 और साइन स्क्वायर 30 के बीच में यहाँ पर गुणे का साइन है, तो 1 - का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आएगा रखे 1 - 1/2। तो आपको पता है यहाँ पर 2 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना 2 - 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना 1/2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई।
भाई समझ पाएगा नहीं, इसके नीचे 1 होगा, 1 से भाग करोगे 2 आएगा, भाग पाओ 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, और इधर माइनस का 1, भाई 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो 1/2 आ गया। देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो दो तो वैल्यू हमारी बराबर आ चुकी है। तीसरी भी वैल्यू हमें बराबर करनी है, तीसरी भी बराबर आ गई तो हमारा काम हो गया। तो क्या 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू दोस्तों जो होती है हमारी वो कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी कि 2 × √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 1 हो जाएगा। काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी कि 3/2 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस कितना 2, कैसे आया भाई, 2 से 2 को भाग किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, इसके नीचे 1, 1 से भाग किया 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, अब 3 में से 2 जाएगा कितना 1/2, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 3 को देखिए, आपने तीनों को अलग अलग सॉल्व किया, सॉल्व करने पर समीकरण 1 से भी 1/2 आ रहा, समीकरण 2 देखिए 1/2 आ रहा, समीकरण 3 से देखिए 1/2 आ रहा, तीनों में 1/2 ही आ रहा। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जो प्रश्न था वही पूरा नोट कर लीजिए, जो प्रश्न था वो पूरा नोट करिए। क्या है, cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, और बराबर कितना आया 1/2, तो 1/2 भी आप बराबर में लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे खाली जितना प्रश्न है उतना ही बराबर में लिख देंगे तब भी काम चलेगा, ठीक। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। इस तरीके से करते हैं। अच्छा ये मैंने कहा 1/2 नहीं लिखोगे, खाली इतना ही लिख के ब्रैकेट में बंद कर दोगे तब भी सही है, क्लियर है। तो इस तरीके से सिद्ध करने वाला प्रश्न करेंगे, ठीक है, नोट करिए। नोट करिए फटाफट दोस्तों। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया कि नहीं, समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। नहीं यदि समझ में आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों अभी त्रिकोणमिति में और प्रश्न कराऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेके आऊंगा, और जो अगला लेक्चर आपका होने वाला है उसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न दोस्तों कराऊंगा कि प्रश्न को सिद्ध कैसे करना है। जैसे यहाँ तो मैंने करा दिया, एक प्रश्न ले लिया, 3 पार्ट थे पर 2 ही पार्ट LHS RHS ही दे रखे हों और उसको सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे भी प्रश्न कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से कल का लेक्चर भी देखिएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाले प्रश्न यदि आपके एग्जाम में बनते हैं तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ कठिन प्रश्न नहीं है, पर यदि आपने एको बार लगाया नहीं है, कभी देखा नहीं, तो यही प्रश्न आपके लिए क्या हो जाता, कठिन हो जाता कि नहीं हो जाता। और यदि आपने लगाया है तो यही प्रश्न आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि करना ही नहीं, कितना छोटा प्रश्न है, बहुत बड़ा थोड़ा है कि नहीं, आसान भी है। तो प्रश्न को जितनी बार आप लगाएंगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर बात को अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और यदि बातों को ही अच्छे से नहीं समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा स्टेप कैसे करें, किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से लगाइए, अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।
कहीं पर यदि कोई डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछते जाइए, और आपका सिलेबस भी टाइम से समाप्त होगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे। कुछ आप लोगों के लिए नया करने वाले हैं तो बहुत जल्दी उसका ऐलान करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ जो है हम ईमानदारी के साथ पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, आप परेशान कतई मत होइए, ठीक है। और कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आने वाले बहुत जल्दी, तो आप सभी मित्र तैयार रहिए। क्या नया आने वाला उसकी घोषणा बहुत जल्दी करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्र जानने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा नया सा हमारे लिए करने वाले हैं, बहुत जल्दी दोस्तों बताएंगे। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। तो भैया चलिए अब हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।